नमस्कार। तेलंगाना में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है? एग्जिट पोल ने खलबली मचा दी है और सबकी नींद उड़ गई है, क्योंकि इस बार एग्जिट पोल के हिसाब से तेलंगाना को लेकर बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं आंकड़े। क्योंकि इस बार त्रिकोणीय टक्कर में कौन आगे दिखाई दे रहा है, क्योंकि अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं और बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। और जिस काल से तो तेलंगाना में परिवर्तन देखेगा, आखिर क्या कुछ आंकड़ा बनता नजर आ रहा है, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज नेता और बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। तो तेलंगाना में चैलेंज या कांग्रेस के लिए त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन भारी कौन नजर आ रहा है? या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को यहाँ पर सीधे तौर पर हराना चाहेगी, यहाँ पर बीआरएस, यहाँ पर नॉर्थ साउथ लोगों की नाराजगी का एक बड़ा कारण है कि कांग्रेस को यहाँ फायदा मिल सकता है। ओबीसी के लिए मुस्लिम वोट बैंक को लुभाना भी एक बड़ा चैलेंज होगा। तो कौन आगे दिखाई दे रहा है, क्योंकि अपने अपने दावे सामने आ रहे हैं। तो इस बार यहाँ पर सीधे तौर पर किसान एक बड़ा मुद्दा रहा है और किसानों को लेकर जो अब आंकड़े हैं, इसमें अगर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना को लेकर जो नए आंकड़े हैं और जो नई यहाँ पर प्लान तैयार किया था, उसमें दलित और आदिवासी वोट को अपने पक्ष में करने के लिए, क्योंकि 28 सीटों पर दलित तो 12 सीटों पर आदिवासी वोट भी सीधा असर डालते हैं। तो यह बीजेपी का सूरज क्या उगेगा, क्योंकि दक्षिण भारत के एक महत्वपूर्ण राज्य है। क्योंकि कर्नाटक चुनाव हारने के बाद अब तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी जिस खास से बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा और बड़े बड़े ऐलान भी किए गए हैं। क्योंकि 2018 में केवल एक सीट थी, लेकिन इस बार बहुमत का आंकड़ा क्या भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि ग्रेटर हैदराबाद निगम में 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करके साफ संकेत दी कि तेलंगाना में कहीं ना कहीं इस बार सीधी टक्कर होने जा रही है। 2018 में एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी तो बीआरएस ने 88 सीटें, कांग्रेस ने 19 और एआईएमआईएम ने 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो इस बार क्या कुछ आंकड़ा तेलंगाना को लेकर बन सकता है? अगली सरकार किसकी बनने जा रही है? इस पर एग्जिट पोल के आंकड़े तेलंगाना को लेकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि इस बार बड़े बड़े रोड शो भी देखने को मिले, बड़े बड़े दिग्गज नेता भी रहे और बड़े ऐलानों के बाद जनता ने किसकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। तो एग्जिट पोल रुझानों के साथ से इस बार तेलंगाना में किसकी बनने जा रही सरकार, इस पर देखिए। करीमनगर की 4 विधानसभा सीटों पर एक सीट भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर बीआरएस और एक सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। मेरठ की 2 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी को एक सीट, तो यहाँ बीआरएस और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। हैदराबाद की 15 सीटों पर 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो 7 सीटों पर यहाँ बीआरएस, तो 2 सीटों पर कांग्रेस, 3 सीटों पर अन्य का पलड़ा भारी हो सकता है। खम्मम की 5 विधानसभा सीटों में से एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर बीआरएस और 2 सीटों पर कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर यहाँ पर दिखाई दे रही है। निर्मल की 3 विधानसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, तो कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट और यहाँ पर बीआरएस के पक्ष में 1 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। मंसियाल की 3 विधानसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, तो यहाँ बीआरएस और कांग्रेस को भी 1-1 सीट, यानी त्रिकोणीय टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। जिस कार की खबर सामने आ रही कि इस बार तेलंगाना में त्रिकोणीय टक्कर है, लेकिन पलड़ा किसका भारी है, इस पर आपको महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाने जा रहे हैं। बनावट पार्टी की अगर बात की जाए तो एक सीट पर सीधे तौर पर बीआरएस का पलड़ा भारी हो सकता है। बरमल अरमन की 3 विधानसभा सीटों के लिए तीनों ही पार्टियों में त्रिकोणीय टक्कर यहां दिखाई दे रही है। एक सीट भारतीय जनता पार्टी, एक सीट पर बीआरएस और एक सीट पर कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। आदिलाबाद की 2 विधानसभा सीटों के लिए बीआरएस और कांग्रेस के बीच यहां पार्टी की टक्कर देखने को मिल रही है। जो अनुमान सामने आ रहा है, यादादी बोगीर की 2 विधानसभा सीटों के लिए दोनों सीटों पर बीआरएस का पलड़ा यहां भारी हो सकता है। रजना सिलसिला की 2 विधानसभा सीटों के लिए एक सीट पर बीजेपी, तो एक सीट पर बीआरएस का पलड़ा भारी हो सकता है। बरमल ग्रामीण की 2 विधानसभा सीटों के लिए यहाँ पर बीआरएस का दोनों सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अन्य के पक्ष और कांग्रेस के लिए 0 सीट की संभावना हो सकती है। निजामाबाद की 6 विधानसभा सीटों के लिए 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर बीआरएस, यहाँ पर 0 सीट कांग्रेस और अन्य के पक्ष में 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जहां गतियाल की 3 विधानसभा सीटों के लिए यहाँ पर तीनों ही पार्टियों में त्रिकोणीय टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर बात की जाए जोगिलमा गढ़वाल की 2 विधानसभा सीटों के लिए दोनों सीटों पर बीआरएस का यहाँ पलड़ा भारी नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना हो सकती है। सिद्धपेट की 4 विधानसभा सीटों के लिए 1 सीट बीजेपी, तो 2 सीटों पर बीआरएस और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में त्रिकोणीय टक्कर यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। कमरेड्डी की 3 विधानसभा सीटों के लिए 2 सीटों पर बीआरएस और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। भादद्री की 5 विधानसभा सीटों के लिए 2 सीट भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर बीआरएस और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। सूर्यपेट की 4 विधानसभा सीटों के लिए 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर बीआरएस और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है, यानी कि पक्ष में 0 सीट जा सकती है। जयशंकर भूपापल्ली की 2 विधानसभा सीटों के लिए 1 सीट बीआरएस और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रही है। नलगोड़ा की 6 विधानसभा सीटों के लिए 3 सीटों पर बीआरएस, 2 सीट कांग्रेस, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती है, यानी कि पक्ष में 0 सीट जा सकती है। कुमारा भीम की 2 विधानसभा सीटों के लिए 1 सीट बीजेपी, तो 1 सीट पर बीआरएस का
यहाँ पर सीधे तौर पर कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी के बीच दिखाई दे रही है। कांग्रेस के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। महबूब नगर की 5 विधानसभा सीटों के लिए 1 सीट पर बीजेपी, 2 सीटों पर बिहार से 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट आने के पक्ष में जाने का अनुमान हो सकता है। इस तरह से अगर बात की जाए तेलंगाना को लेकर 119 सीटों पर इस बार त्रिकोणीय टक्कर दिखाई दे रही है। या 20 से 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो 45 से 60 सीटों पर बीआरएस और 30 से 40 सीटों पर कांग्रेस आने के पक्ष में भी 5 से 10 सीट दिखाई दे रही है। फिलहाल तेलंगाना को लेकर यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि त्रिकोणीय टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन पलड़ा अब माना जा रहा है कि कांग्रेस का भारी नजर आ रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर बीआरएस और या भारतीय जनता पार्टी की कड़ी टक्कर है, उसका फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस को मिल सकता है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं तेलंगाना में भारी नजर आ रही है, जो बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस के पक्ष में भी जा सकता है। इससे पहले तेलंगाना को लेकर जो ओपिनियन पोल था उसमें भी कांग्रेस को 48-60, तो भारतीय जनता पार्टी को 5 से 11, बीआरएस को 43 से 55, आने के पक्ष में 5 से 11 सीट। यानी सीधे तौर पर तेलंगाना में यह त्रिकोणीय टक्कर में कौन आगे दिखाई दे रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण है। फिलहाल आपको बता दें चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है 3 दिसंबर को तेलंगाना के अलावा अन्य 4 राज्यों के भी चुनावी परिणाम सामने आ जाएंगे। आखिर 5 राज्यों में किसकी बनने जा रही है सरकार, इस पर अपने रख सकते हैं, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी 5 राज्यों के नतीजे काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में इस बार गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, तो उस पर अपने रख सकते हैं कि आखिर लोकसभा चुनाव और इन 5 राज्यों पर किसका पलड़ा भारी होगा, इस पर अपने रखिए। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जाए जय भारत।